जैसे ही अहान कमरे को की कार्ड से खोला तो सामने दो लड़कियां और कुछ आदमी बिना कपड़ों के थे। उसे समझ आ गया कि वहां चल क्या रहा था और इसलिए उसने झटके के अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ मुड़ उन लोगों से जाने को हुआ। तभी उसने दरवाजे पर लिखा रूम नंबर देखा और बाहर आकर डोर बंद कर दिया। उसने मैनेजर से अपने हाथ में पकड़े पर्ची को दिखाते हुए पूछा, सर, इस नंबर का कोई और रूम है क्या? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, कौन से ग्रह से आए हो? होटल में एक ही नंबर का एक ही कमरा होता है और की कार्ड भी हर एक कमरे का अलग होता है। यह 7 स्टार होटल है और तुम शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे होटल देख रहे होंगे। ये सब कहे वह मैनेजर जोर जोर से हंसने लगा। अहान को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत कुछ सुनना चाहता था। तभी उसका मोबाइल बज उठा। अहान ने देखा उसे विहान का कॉल आ रहा था। उसने एकदम से कॉल पिक किया और चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ विहान, सब ठीक है ना? और पापा? इसके आगे कुछ और बोलता। तभी विहान जोर से छींकते हुए उससे कहा, अहान, बस कर, मेरी बात सुन। मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है और यार मैं नेक्स्ट वीक लद्दाख जा रहा हूं इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया था यार। वह बहुत खुश हो रहा था और तभी अहान उसे बीच में काटते हुए खुश होकर कहा, और तेरी मेहनत रंग लाई। मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूं विहान। ओके, घर आने के बाद बात करते हैं। अभी मैं जरूरी काम से बाहर आया हूं। विहान ने भी हां कहा और कॉल काट दिया। अहान रूम नंबर के बारे में परेशान हो रहा था। तभी मैनेजर जो उसके सामने ही खड़ा था उसने कहा, शायद आप जिस काम के लिए आए हैं वह इसी कमरे के गेस्ट से हो सकता है, लेकिन जब वह काम में है तो थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। यह सुन अहान अपना मुंह बिचकाया और कमरे की दूसरी तरफ चला गया। वहीं मैनेजर दूसरे कमरे के गेस्ट जो हाउसकीपिंग लड़की से झगड़ रहा था वहां चला गया। तभी अहान ने अपना फोन लिया और मेघा को कॉल करने लगा, क्योंकि उसे विहान की बातें याद आई कि उसने मेघा को दूध के शॉप के पास नहीं देखा। जितनी भी बार अहान कॉल करता, कॉल ड्रॉप हो रहा था तो अहान ने इंटरनेट कॉल करना शुरू किया। तभी जिस कमरे के बाजू में उसके गेस्ट के लिए अहान इंतजार कर रहा था, उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक के बाद एक लड़की निकली। तुरंत अहान अपना मोबाइल पर कॉल काटकर अंदर जाने वाला था। तभी कॉल कनेक्ट हुआ और उसे रिंग सुनाई दी और तभी उसके सामने से निकलने वाले लड़कियों में से दूसरी लड़की की मोबाइल भी उसी टाइम पर बजने लगा और वह अपने पीछे टंगे हुए बैग से फोन निकाल रही थी। अहान की नजर उस लड़की पर जब गया तो वह हैरान होकर कंफ्यूजन में लड़की का नाम लिया। मेघा, तुम? ये सुन मेघा तुरंत पीछे मुड़कर देखी और अपनी हुलिया ठीक करते हुए अहान के पास जाकर उससे कहा, अहान, एक मिनट, जो तुम सोच रहे हो वह गलत है। प्लीज मेरी बात समझो, वह सब एक गलत फहमी है। अहान ने उसकी तरफ गुस्से और घृणा भरी नजर से देखते हुए कहा, मतलब जब मैं अंदर आया तब तुम उन लोगों के साथ? छी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है और तुमने वह सब करके मेरे सामने बेझिझक खड़ी हो। आज से, बल्कि अभी से हमारा रिश्ता खत्म, भाड़ में जाओ। अहान ने अपना मोबाइल निकाल उसके सामने ही मेघा के नंबर को ब्लॉक कर दिया और अपना काम भूल वहां से चला गया। लेकिन पीछे पीछे मेघा उसे माफी मांगते हुए और अपनी बात सुनने की विनती करते हुए चल रही थी। अहान ने बिना पीछे मुड़े होटल के पार्किंग लॉट से अपनी बाइक निकाला और वहां से बिना मेघा से एक भी बात सुने और कहे निकल गया। मेघा हताश होकर उसकी तरफ देखने लगी और घर आने के बाद बात करना ही ठीक समझा और अपने रास्ते चली गई। इधर जब आरआर ने जीजी पर बंदूक थानी तभी दूर से गोलियों की बौछार उन पर होने लगी। किसी ने जोर से चिल्लाते हुए पुलिस कहा तो सब लोग हैरान होकर शिप में नीचे बैठ गए। आरआर घूर के जीजी की तरफ देख बोला, यू डिड इट राइट, आई विल किल यू नाउ। चिल्लाते हुए जैसे ही गन के ट्रिगर को दबाने लगा तभी पुलिस ने उस पर गन थान दी और उसके हाथ से गन ले लिया और आरआर के हाथों में हथकड़ी पहना दी। उसके साथ ही जीजी को भी अरेस्ट कर लिया। ये देख मायरा खुशी से उछलते हुए टीना के पास जाकर गले लग गई, जैसे कि रियाज ने कोई बहुत बड़ा महारत हासिल किया हो। टीना बिना भाव के अपने हाथों को पॉकेट्स में से नहीं निकाला और कुछ देर तक ऐसी ही खड़ी रही। जब मेरा को एहसास हुआ कि उसने क्या किया, वह तुरंत पीछे हट गई और सॉरी कह दूसरी तरफ जाते हुए तालियां बजा रही थी।
और अपनी आंसुओं भी पोंछ रही थी। टीना ने अपने मोबाइल से वीडियो रियाज को भेज दिया, जिसमें मेरा टेंशन हो रही थी। इतने में टीना का मोबाइल बजा और जब वह कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से काम खत्म होने का अपडेट मिला। यह सुन टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और तभी उसके मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया और उसमें लिखा था डन। ये देख भी टीना ने मुस्कुरा दिया। अब तक ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका था तो मैरा ने टीना से पूछा, बाहर चले? मेरा ट्रीट है। टीना ने मायूस होकर ना में गर्दन हिलाया और मैरा समझ गई कि टीना उदास क्यों है और वह निकल गई। टीना क्यों उदास थी? अब क्या करेगा अहान मेघा के बारे में जानकर? क्या टीना पुलिस से छुड़ा लेगी रियाज को? जानने के लिए सुनते रहिए